फर्स्ट या फोर्थ गियर CG125 के अंदर झटका क्यों देते हैं। जो ही हम फर्स्ट या फोर्थ गियर शिफ्ट करते हैं तो बाइक जोरदार झटका देती है, जैसा कि कोई गियर टूट गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्ती ऑटोज एंड बाइक स्पेशलिस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CG125 के गियर ट्रांसमिशन के रिलेटेड बात करेंगे कि CG125 का जो गियर ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर गियर कैसे एंगेज होते हैं और डिसएंगेज होते हैं, और फर्स्ट और जो फोर्थ गियर है जब हम बाइक को गियर लगाते हैं तो बाइक झटका क्यों देती है और उस झटके को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो पूरी तफसील के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ये CG125 का गियर ट्रांसमिशन पड़ा हुआ है और इसको हम ऐसे एंगेज करते हैं इंजन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 गरारी होती हैं, ठीक है, पूरे गियर ट्रांसमिशन के अंदर, और 4 गियर मौजूद होते हैं CG125 के गियर ट्रांसमिशन के अंदर। तो जो 4 गरारीज होती हैं वो गियर्स के लिए यूज होती हैं, ठीक है, 4 काउंटर शाफ्ट में और 4 मेन शाफ्ट में। ये मिलकर गियर ट्रांसमिशन के जो 4 गियर्स हैं वो मुकम्मल करती हैं। और ये जो 2 गरारी आपको दिखाई दे रही हैं, ये गरारी जो किक स्टार्टर होता है उस गरारी के साथ अटैच होती है, ये उसे मूव करती है, और ये गरारी इस क्लच बॉक्स वाली स्पार्क किट को मूव करती है, और ये क्लच बॉक्स वाली स्पार्क किट क्लच कटोरे को मूव करती है। क्लच कटोरा क्रैंक जो होती है उसके साथ उसके ऊपर जो छोटी गरारी लगी होती है उससे मूव करती है, वो क्रैंक को मूव करती है, और इसी तरह हमारा जो इंजन है वो स्टार्ट होता है। और इसके ऊपर भी 2 गियर शिफ्ट होते हैं और इस शाफ्ट के ऊपर भी 2 ही गियर शिफ्ट होते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है पूरी तफसील के साथ, और गियर ट्रांसमिशन के बुनियादी असूल भी बताए हुए हैं, ठीक है, वो भी वीडियो मैंने अपलोड की है। मैं उन दोनों का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो काइंडली उसे भी जरूर वॉच कीजिएगा। दूसरी बात, इसके अंदर गियर डॉग्स एक मौजूद होता है और इस शाफ्ट के अंदर भी गियर डॉग मौजूद होता है जो गियर को शिफ्ट करने में मदद करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम बात करेंगे कि जब हम बाइक को गियर लगाते हैं फर्स्ट या 4 गियर तो बाइक झटका देती है, ठीक है। तो उस झटके को हम कैसे खत्म कर सकते हैं और वो झटका किस चीज का होता है। अक्सर कात होता क्या है कि जब हम बाइक को फर्स्ट गियर लगाते हैं तो हमारी जो बाइक झटका देती है तो या तो उसके जो ड्रम बुश होते हैं रियर गरारी वाले वो डैमेज होते हैं, या हमारा गरारी सेट डैमेज होता है, चैन भी लूज हो सकता है, और सेंटर एक्सल का अगर नट लूज हो तो तब भी बाइक झटका दे सकती है। और जो क्लच कटोरा होता है उसके कुशन रबड़ होते हैं वो खराब हो जाएं तब भी बाइक फर्स्ट गियर में झटका देती है, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें ठीक हों फिर भी हमारी बाइक झटका दे रही है तो वो कहाँ फॉल्ट है। तो मैं आपको पहले काउंटर शाफ्ट के बारे में बता देता हूँ। पहले दोस्तों, ये गियर डॉग्स जब इस गरारी के साथ जाके एंगेज होता है तो हमारा फर्स्ट गियर लग जाता है, और जब इस गरारी के साथ एंगेज होता है तो हमारा थर्ड गियर लग जाता है, ठीक है। तो हमने बात करनी है फर्स्ट गियर की, तो हम इसे उतार लेते हैं गरारीज को। ये इसका बुश है, जो बड़ी गरारी है उसके अंदर छोटा बुश लगता है और जो छोटी गरारी है उसके अंदर बड़ा बुश लगता है, और ये जो वाशल आपको दिखाई दे रही हैं ये बिल्कुल सेम होती हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये गियर डॉग जैसे ही ऊपर की जानिब फिंगर की मदद से वर्किंग करता है तो इन सुराखों में, ठीक है, ये जो किनारे नक्के होते हैं ये अटक जाते हैं और हमारा फर्स्ट गियर एंगेज हो जाता है, ठीक है। तो अक्सर औकात इनके अंदर फॉल्ट क्या आता है, ठीक है, अक्सर मैकेनिक इंजन तो फिटिंग कर देते हैं, वो चेक नहीं करते कि इन गियर डॉग्स ये जो कॉलर बनी होती है ये यहाँ से घिस जाते हैं, ठीक है। इनके घिस जाने की वजह से और ये जो सुराख हैं ये भी इधर से
इनकी जो किनारे होते हैं, कॉलर होती है, इस जगह से घिस जाते हैं। तो ये ठीक तरीके से एंगेज नहीं होते। ठीक है, जब एंगेज नहीं होते तो बाइक हमारी फर्स्ट गियर में झटका देती है। ठीक है, झटका देकर फिर अच्छे तरीके से एंगेज होते हैं या फिर झटका देती रहती है। ठीक है, तो इनकी ये जो कॉलर है ये घिस जाने की वजह से झटका देती रहती है, या झटका एक बार दे के फिर अच्छे तरीके से एंगेज हो जाती है। तो इस चीज का फॉल्ट होता है, और इस चीज को फॉल्ट को खत्म हम कैसे कर सकते हैं वो ही आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले दोस्तों आप देखें ये बुश, ठीक है, ये बुश नीचे की जानब नहीं जा रहा। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर ये गरारी लगाते हैं, ये वाली, तो ये गरारी भी नीचे की जानब नहीं जा रही। ठीक है, कि अगर आप समझते हैं कि ये वाला हम वाशल, वैसे तो यहाँ ये वाशल लगती है, ये वाली वाशल लग जाने के बाद फिर बुश लगता है और फिर ये स्पार्किट लगती है, तो फिर ऐसे बाइक का गियर डॉग एंगेज होता है। ठीक है, गरारी के साथ, तो फिर गियर लगता है। तो हमने क्या करना है कि ये वाशल निकाल देनी है। वाशल निकालने के बाद ये बुश लगाना है, बुश लगाकर ये स्पार्किट लगानी है। तो जब हम वाशल निकालेंगे तो ये हमारा जो गियर डॉग्स है ये अच्छे तरीके से इसके साथ एंगेज होगा, क्योंकि उसके अंदर जो गैप है वाशल का वो हमने कम कर दिया है, और जितना घसाव गियर डॉग्स और गरारी के अंदर पैदा हुआ है, ठीक है, वो घसाव खत्म होकर घसाव तो खत्म नहीं होगा, वो गैप खत्म करके हमने उनको और करीब कर दिया है। ठीक है, ये अब हमने करना क्या है, ये जो दो वाशल आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों वाशल हमने इधर रख देनी है। ठीक है, और फिर हमने ऊपर ये वाला बुश लगाना है, बड़ा बुश, और उसके ऊपर ये छोटी गरारी, ये स्टार्टर गरारी होती है। ठीक है, आप इसे ऐसे लगा दें, ऐसे लगा दें, ऐसे लगा दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ये फॉल्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये गरारी हमने इस गियर डॉग के करीब कर दी। करीब करने की वजह से जब हम बाइक को गियर लगाएंगे ना तो बाइक झटका नहीं देगी। तो ये ऐसा आपने उस कंडीशन में देना है जब आपकी बाइक का जो गियर है फर्स्ट गियर झटका दे रहा हो। ठीक है, तो उसके अलावा आपने ऐसा नहीं करना। और अक्सर मैकेनिक क्या करते हैं कि गियर ट्रांसमिशन ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चलो गियर ट्रांसमिशन आप चेंज कर भी दें तो ठीक है, अगर नहीं कर कस्टमर के पास इतनी डिमांड नहीं है, पैसे नहीं है, तो फिर आप उसको ये वाला हल करके दे सकते हैं। तो ये उस सूरत में होगा जब ये स्पार्किट और ये गियर डॉग दोनों यहां से घिसे होंगे। ठीक है, तो आपने इधर एक वाशल नहीं रखनी। अगर आप इधर एक वाशल रखेंगे तो इसके अंदर गैप आ जाएगा। ठीक है, शाफ्ट के अंदर इसका जो गैप है वो भी तो हमने पूरा करना है ना, तो इसके अंदर गैप आ जाएगा। जब गैप आ जाएगा तो फिर हमारे जो गियर शिफ्ट अच्छे तरीके से नहीं होंगे, तो तब भी हमारा जो गियर ट्रांसमिशन है वो झटके लगाएगा, झटके मारेगा। तो हम समझेंगे कि हमने तो काम अच्छे तरीके से किया था, पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया। तो जो भी वाशल ऊपर नीचे करनी है, ठीक है, वो इस शाफ्ट के अंदर ही एडजस्ट करनी है, ना कि बाहर निकाल के फेंक देनी है। ठीक है, अब हमने इसकी जो प्ले है गरारी की वो भी बराबर कर दी है। अगर हम इस वाशल को निकाल देते हैं तो फिर इस शाफ्ट के अंदर प्ले ज्यादा आ जाती है। तो प्ले ज्यादा आ जाने की वजह से फिर भी हमारे गियर अच्छे तरीके से शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फर्स्ट गियर की जो लॉजिक है ये समझ आ गई होगी। और अभी हम फोर्थ गियर के बारे में बात कर लेते हैं कि जब बाइक टॉप स्पीड पर होता है तो हम फोर्थ गियर लगाते हैं, मतलब कि चौथा गियर लगाते हैं, तो बाइक जोर से झटका देती है। ठीक है, तो ये प्यारे दोस्तों ये गरारी आपको दिखाई दे रही है, ये चौथे गियर की गरारी है। ठीक है, और ये सप्लाइंड वाशल है। ठीक, और ये गियर डॉग्स है। जब ये ऐसे मूव करता है तो इसके साथ ये ऐसे अटैच हो जाता है। ठीक, तो ये इसके ऊपर फ्रीली मूव कर रही है। ठीक है, तो हमने करना क्या है इसमें कि जब इसके अंदर भी घसाव पैदा हो जाए, इसके ये जो किनारे हैं इनके अंदर और इनके अंदर ये अच्छे तरीके से आपस में एंगेज ना हो, ऐसे स्लिपिंग मारे ऐसे।
ठीक है, ऐसे स्लिप भी होते हैं। ये अक्सर औकात जो यामा मोटरसाइकिल 2 स्ट्रोक बाइक है उसका जो टॉप वाला गियर है उसके अंदर ये फॉल्ट आ जाता है, और जो हमारा मोटर बाइक है प्राइडर उसके 3rd गियर में ये फॉल्ट आता है। ठीक है, तो उसका तो फॉल्ट कैसे हल किया जाता है कि उसके जो 3rd गियर वाली गराली है ना, ठीक है, उसके अंदर ही ऐसे टूल लगा कर ना तो उधर लॉक लगाया जाता है ऐसे। ठीक है, कि वो अक्सर औकात जो सेंटर पल्ला है वो भी 3rd गरारी तोड़ देती है, तो उसको फिर एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रेशन की जाती है हल्की फुल्की सी। तो इसके अंदर भी फिर आपने क्या करना है, इस गरारी को उतार लेना है। ठीक है, उतार कर आप देखें ये नीचे स्प्लाइंड वाशल पड़ी होगी, इस स्प्लाइंड वाशल को आपने उतार कर इस गियर डॉग को आपने ऐसे लगा देना है, तो ये फिर इस गैप को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से एंगेज होंगे। और उसके बाद ये वाशल उतार के फेंक नहीं देनी, जहां इधर इसकी जो जगह थी वो ऊपर की जानब बन गई है, तो ये ऊपर की जानब इस ऐसे आपने लगा देनी है, और फिर ये प्लेन वाशल ऐसे लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चौथा गियर है वो भी कभी साउंड नहीं करेगा, झटका नहीं देगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसे हमारे जो बाइक हैं वो गियर ट्रांसमिशन झटका देता है तो इनके टूट जाने का खदशा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसके जो दनाते होते हैं अगर टूट जाएं तो फिर पूरा इंजन खोलना पड़ता है। तो जो हमारे मैकेनिक हजरात हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं तो उनको चाहिए कि गियर ट्रांसमिशन को अच्छे तरीके से चेकआउट कर लिया करें। ये इनके जो डीप स्क्रैच होते हैं ना, ये लाइनें वगैरह, ये भी जब हम बाइक को जोर लगवाते हैं तो ये टेढ़ी हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये जो गरारी है ना, ये गियर डॉग्स वगैरह ये ऊपर अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाती। तो जब हम गियर्स का काम करते हैं ना, गियर की वजह से हम इंजन को डिसअसेंबल करते हैं कि इसके अंदर 1st गियर का फॉल्ट है, 2nd गियर का फॉल्ट है या 3rd गियर का, किसी भी गियर, तो पूरा जो गियर ट्रांसमिशन है उसे के ऊपर से शाफ्ट को बिल्कुल अलग किया करें, और उन गियर्स की जो शाफ्ट है उनको अच्छे तरीके से चेक किया करें कि इनकी ये जो लाइंस वगैरह हैं ये तो नहीं टेढ़ी होगी। अक्सर ये जो लाइंस होती हैं ये टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको 1st और 4th गियर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।